आ, एक है ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मुझे पता है कि आप लोग जितने लोग हैं सब कहीं ना कहीं 12th ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ठीक है। ये सब बातें आपने कई बार पढ़ी होगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब चीज। बट मेरा इंटेंशन यहाँ पे क्या है इसको बताने का, या तो आपने 2 साल 4 साल पहले पढ़ी है तो उतना ढंग से याद नहीं होगा। एक तो जिन्होंने पढ़ रखी है उनके लिए एक रिमाइंड हो जाएगा, जिनके लिए अच्छे से पढ़ रखी है वो एक बार ये देख लेंगे, जिन्होंने भूल चुके हैं बहुत टाइम पहले पढ़े हैं उनके लिए भी एक तरह से देखा जाए तो हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, एक रिमाइंड करते हुए चलना है। इतना डीप में जानने की जरूरत तो नहीं है, और मैंने जो लिखा हुआ है एक समझाने के लिए लिखा हुआ है। दूसरी क्या है, इस पे मैं इसका हैंड आउट नोट्स भी दे दूंगा, इस पे आपको क्विजेस भी दूंगा, क्वेश्चन भी दे दूंगा, इसका आंसर भी दे दूंगा। आंसर आपको पहले नहीं देखना है, पढ़ना है, हैंड आउट नोट्स यहाँ पे समझने की कोशिश करना है। अगर आप मेरे से यहाँ पे पूछ सकते हैं, फिर क्विजेस को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर फाइंड आउट हुआ उस आंसर को मैच कर सकते हैं जो मैंने आंसर दूंगा। तो यहाँ से आपको एक देखते हुए चलना है कि ये आप लोग सब लोग पढ़ रखे होंगे, ठीक है। लेकिन क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आगे चल के डेट में हम क्वेश्चन आंसर बात करने वाले हैं कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जो टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। दूसरा क्या है, आपका ऐसे है। तो कहीं ना कहीं या आपसे एचआर जो बोल देगा कि 5 मिनट आप डेली पे बोल के दिखाओ या वुमेन एम्पावरमेंट पे बोल के दिखाओ, तो आपको पता होना चाहिए क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, कहाँ पे वर्ब यूज होगा, कहाँ पे जेरंड यूज होगा, ये सब पता होना चाहिए। वहां पे ऐसा नहीं बोल सकते नहीं हमने तो बहुत अच्छे से इंग्लिश पढ़ रखी है, इसकी क्या जरूरत है, ऐसा नहीं। वहां पे आप एक वर्ड भी अगर मिस कर दिए ना, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर 5 वैकेंसी निकलती है, मान लो प्राइवेट कंपनी में 50 वैकेंसी है तो 500 लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, तो एचआर उसी को पिक करता है जो वन ऑफ द बेस्ट बंदा है, ठीक है। वहां पे गलती करेंगे फिर आपको पिक नहीं करेगा, सीधा रिजेक्ट। तो हम चाहते हैं एक बेसिक से बेसिक आपको जानकारी हो और बेसिक से बेसिक क्वेश्चन का भी बेहतर से बेहतर तरीके से आप आंसर कर सके उसको, ठीक है। तो इसको एक बार समझते हुए चलना है। जैसे मान लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, किसी भी अगर कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो सेंटेंस नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। तो सिंपल सी है, आई क्या है, एक प्रोनाउन है, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब क्या है, गोइंग क्या है, वर्ब है, ठीक है। ये आपका डेली क्या है ना, प्रीपोजिशन है, क्या है, ठीक। तो एक सेंटेंस में बिना क्या बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के वो सेंटेंस बन नहीं सकता। तो जब भी हम कल के डेट में सेंटेंस बनाएंगे, चाहे वो किसी भी पॉइंट पे हो, ऐसे लिखना हो या क्वेश्चन का आंसर करना हो, तो एक दफा पता होना चाहिए कहाँ पे नाउन यूज करना है, कहाँ प्रोनाउन यूज करना है, कहाँ पे वर्ब यूज करना है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हुए चलते हैं, नाउन किसे कहते हैं, किसी भी नाम को हम नाउन कह देते हैं। प्रोनाउन क्या है, नाउन की जगह ही यूज करता है, रिप्लेस करता है नाउन को, उसको नाउन कहते हैं। वर्ब क्या है, एक्शन, कोई भी काम हो रहा है उसको वर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव क्या है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। एडवर्ब क्या है, कोई भी वर्ब को डिस्क्राइब करे तो वर्ब को, एडजेक्टिव को एडवर्ब कहते हैं। प्रीपोजिशन क्या है, कोई भी रिलेशन को बताए, पोजीशन को बताए प्रीपोजिशन। कंजक्शन क्या है, दो वर्डों को जोड़े उसको कंजक्शन बोलते हैं। इंटरजेक्शन क्या है, कोई भी सडन फीलिंग या कोई भी एक्सप्रेशन को, किसी भी फीलिंग को एक्सप्रेस करे उसे हम इंटरजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हमने वही दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया है, जैसे नेम हो गया, प्लेस हो गया, आइडिया हो, कोई भी ऐसा नेम हो गया तो उसको हम नाउन बोलेंगे। प्रोनाउन का मतलब हमने एग्जांपल दिया है, जैसे राम इज माय फ्रेंड, वह ही इज ऑनेस्ट। अब मान लीजिए राम एक फ्रेंड है या कोई भी आपका फ्रेंड है, उसी पे कोई बोल दिया ऐसे लिख के दिखाइए या 10 लाइन लिख के बताइए, तो आप बार बार किसी भी सेंटेंस में नहीं लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके दोस्त का नाम है मोहन, ठीक है, तो मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन इज गुड बॉय, मोहन नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बार बार मोहन यूज करेंगे वो मोहन रिपीट 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 में आ जाएगा और ना देखने में अच्छा लगेगा ना सुनने में ये अच्छा लगा। तो मोहन की जगह हम या किसी भी नाम की जगह क्या यूज करेंगे, ही लिखेंगे। ही क्या है, एक प्रोनाउन है। या कोई आपकी लड़की, सॉरी, कोई गर्ल्स हो जो आपकी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, उसके बारे में लिखने के लिए बोल दिया जाए, या किसी फीमेल प्राइम मिनिस्टर के बारे में लिखने के लिए बोल दिया जाए, या किसी भी फीमेल आर्टिस्ट हो या किसी कोई भी हो उनके बारे में लिखने के लिए बोल दिया जाए, तो उसको हम हमेशा सी से प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने ये प्रोनाउन पढ़ा है कि ताकि आप जब कल लिखें तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा मान लो रीता नाम हो तो बार बार रीता रीता नहीं लिखना है, रीता इज माई फ्रेंड, रीता सी इज एजुकेटेड, सी इज वेरी नाइस, ऐसे करके लिखना है कल के डेट में, ठीक है। तो किसी भी सामान के लिए जब हम यूज करेंगे तो इट का यूज करेंगे। द बॉयज आर प्लेइंग, दे आर, यहाँ पे बॉय हो गया तो यहाँ पे ही यूज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये प्लुरल है तो प्लुरल में यूज होगा, ठीक है। द काउ, द बॉय, मान लीजिए जैसे ये द बॉय, दिस इज द बॉय हु वन द प्राइज, यह वो लड़का है जिसने पुरस्कार जीता। तो यहाँ पे हु का मतलब क्या है, हु एज ए प्रोनाउन यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आपको जानना है। जैसे द कस्टमर हु कॉल्ड वाज सेटिस्फाइड, द कस्टमर, अब फिर यहाँ पे द कस्टमर लगाते हैं, द कस्टमर कॉल्ड वाज सेटिस्फाइड, तो ये रिपीटेटिव हो जाता है। ये लगता है यार बार बार द कस्टमर यूज कर रहा है। यहाँ पे देख लो, दिस इज द बॉय, फिर यहाँ पे द बॉय लगते, द बॉय वन द प्राइज, यहाँ द को
द बॉय को हु से चेंज कर दिया गया। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड से क्यों चेंज किया, किस लिए चेंज किया और किससे चेंज होगा, ये जानना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी आपका वो वर्सन टेस्ट होगा तो वहाँ जम्बलिंग दिया जाएगा सेंटेंस को बनाने का। एक एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, मान लीजिए 1 लाइन का 2 लाइन का, और उसमें आगे पीछे जहाँ वर्ब की जगह क्या बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब डाल दिया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब की जगह वर्ब रख दिया जाएगा, कभी जगह सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट कर देगा। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ कहाँ पे क्या होना चाहिए? जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट का फॉर्मेट क्या होता है और किससे किसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जानने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। अब जैसे वर्ब है, कोई भी काम हो रहा है उसको हम वर्ब, जैसे राम रन से दे प्ले, ठीक है, कोई भी काम हो रहा है उसको हम वर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव क्या है? किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताइए कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताना हो, अच्छा बुरा, तो वो क्या है? एडजेक्टिव है। राम इज गुड बॉय, सी इज बिग हाउस, दिस पेन इज रेड। ये पेन के बारे में, किसी भी नाउन हो प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं, उसको ये अच्छा है बुरा है, वो सीधा एडजेक्टिव है। ये सिंपल सा पहचानने का तरीका। या किसी वाक्य में कैसे कितना कौन हो रहा है इसका जवाब दो, जो वर्ड वो समझ जाइए एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब क्या है? वर्ब के बारे में ज्यादा जानकारी देता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे कोई काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ही वर्क हार्ड, वो मेहनत तो करता है, लेकिन कितना मेहनत करता है? बहुत मेहनत करता है। वर्क हार्ड, बहुत कठिन मेहनत करता है। तो जो हार्ड है किसके बारे में आइडेंटिफाई कर रहा है? वर्क के बारे में। वर्क क्या है? एक वर्ब है, तो वर्ब के बारे में बता रहा है। जैसे द चाइल्ड इज प्लेइंग आउटसाइड, चाइल्ड कर तो रहा है, खेल तो रहा है, कहाँ खेल रहा है? बाहर खेल रहा है। तो ये किसके बारे में बता रहा है? वर्ब के बारे में बता रहा है। तो आउटसाइड क्या है? एक एडवर्ब है। ठीक है, तो यही है, कोई जवाब कैसे कब कहाँ का जवाब दे वो एडवर्ब होता है। ठीक है, इसको क्विकली लेते हुए चलते हैं और हैंड आउट नोट्स और क्विज़ेस के बारे में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जब एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से एडवर्ब हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए स्लो, क्विक, हैप्पी, हमने बताया था नाउन प्रोनाउन के बारे में जब डिस्क्राइब करें उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ये स्लो क्विक हैप्पी किसके है? ये एडजेक्टिव है, बट इसी में हमने अगर एल वाई लगा दिया तो एडवर्ब बन गया। जैसे स्लोली, स्लो को हमने स्लोली बना दिया, ही वॉक स्लोली। ठीक है, वह धीरे से चलता है। जब भी हम एल वाई लगाएंगे, लगाने से एडवर्ब बनता है, तो हिंदी में उसका अर्थ जो होता है से हो जाएगा। जैसे धीरे से या जल्दी से या खुशी से। तो जो हैप्पी जो है, जैसे ही इज हैप्पी, तो यहाँ पर अगर हैप्पी होता तो सिर्फ एडजेक्टिव होता, लेकिन यहाँ हैप्पी लगा दिया, एल वाई लगा दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो ये चीज समझना है कि जैसे मान लीजिए कहीं पे अगर सेंटेंस दिया हुआ हैप्पी, हैप्पली, अगर मान लीजिए इस तरह से सवाल आपसे पूछ दिया जाए वर्सन टेस्ट में, तो वहां पे अच्छे से आप समझ पाए कि ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। दे टॉक हैप्पीली, वे खुशी से बात करते हैं। ठीक है, पोलाइट का पोलाइटली हो गया, सी स्पीक पोलाइटली, वे विनम्रता से बात करती है। तो एक चीज है, एक्सेप्शन है कि हर एल वाई लगा हुआ वर्ड जो है वो एडवर्ब नहीं होता। कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एल वाई नाउन को डिस्क्राइब करे तो एडजेक्टिव होता है। जैसे मान लीजिए किसी कहीं कहते हैं ही इज ए फ्रेंडली बॉय, वह दोस्ताना लड़का है, तो ये जो फ्रेंडली है ये एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? कि आपको सिंपल सा देखना है कि किसको डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, अगर नाउन को डिस्क्राइब करे, नाउन को डिस्क्राइब करे तो क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, और कोई वर्ब को डिस्क्राइब करे तो समझ जाओ एडवर्ब है। ठीक है, अभी कैसे डिस्क्राइब कर रहा है? ये जो दे टॉक हैप्पी, हैप्पीली, वो बात करता है, कैसे बात करता है? हैप्पीली बात करता है। ठीक है, अब जैसे वर्क क्विकली, क्विकली क्या करता है? वर्क करता है। यहाँ पे वर्क के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, ये किसी पर्सन के बारे में डिस्क्राइब, ये जो क्विक है इसके बारे में डिस्क्राइब नहीं कर रहा। जो ही वॉक स्लोली, वो चलता तो है, कैसे चलता है? स्लोली चलता है। तो जो स्लोली है ये वर्ब के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, ये क्विकली जो है ये वर्ब के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन ये जो है ही इज ए फ्रेंड, यहाँ पे देखो कोई वर्ब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है फ्रेंडली डिस्क्राइब कर रहा है, ही के बारे में डिस्क्राइब, लवली जो डिस्क्राइब कर रहा है सी के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे ही फील्स लोनली, महसूस तो करता है, कैसा महसूस करता है? अकेला महसूस करता है। दिस इज कॉस्टली मिस्टेक, जो मिस्टेक है वो किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है? दिस के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये दोनों देखते हुए चलना है कि कोई भी एलवाई अगर एडजेक्टिव को सॉरी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, कोई भी एलवाई, तो क्या है? सॉरी नाउन को अगर डिस्क्राइब करे एल वाई, समझ जाना वो एडजेक्टिव है, और जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है तो समझ जाना वो एडवर्ब है। तो यहीं पे लिखा हुआ है वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? कोई भी? मेरी आवाज आ रही है? आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है?
नहीं, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकते हैं बेझिझक कि यहाँ समझ नहीं आया या यहाँ समझ नहीं आया, स्लाइड बैक कर देंगे। हाँ पवन। हाँ जी। आगे बढ़े। ठीक है। ठीक है, अभी देखते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन क्या है? एक सिंपल है, जैसे हमने अभी बात किया था इन, ऑन, एट, टू, तो ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन क्या है, एक बार रिमाइंड कर लेना है, एक बार देख लेना है कि इन का मतलब क्या होता है, ऑन का मतलब क्या होता है, एट का मतलब क्या है, टू का मतलब क्या है, फ्रॉम का मतलब क्या है, विद का मतलब क्या है। ये सब इसका हिंदी लिखा हुआ है, साथ ही साथ इसका इंग्लिश भी लिखा हुआ है। बिटवीन का मतलब क्या होता है, के बीच होता है, ठीक है। बिफोर का, आफ्टर का। ये जो मैंने 22 वर्ड यूज, 22 प्रीपोजिशन दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिसाइज, बिसाइड्स, आफ्टर, अबाउट, सिंस, अंडर, ड्यूरिंग एंड रिगार्डिंग। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कॉल पे, चैट पे जब भी आप बात करोगे ना, तो इस टाइप के प्रीपोजिशन बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप बोलेंगे माई नेम इज, माई नेम इज, जो भी है राम, ठीक है। कॉलिंग फ्रॉम, कहाँ से बात कर रहे हैं, एक्स वाई जेड कंपनी से, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम यूज होगा, ठीक है। और जब भी आप कुछ भी काम करेंगे ना, तो इस तरह के प्रीपोजिशन एटलीस्ट आपको अगर याद भी हो तो एक बार जरूर देख लेना है, एक बार इस सबको जरूर देख लेना है, और इसका पीडीएफ हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। और ये है कंजक्शन। कंजक्शन वो है जो दो शब्दों को जोड़ता है, इसको हम एज ए कनेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे बट, इट और यूज होता है। तो इसको भी एक बार देख लेना है। इसमें लगभग हमने बनाया है 18, राइट, ठीक है। एक सिंगल कनेक्टर है, बिफोर, आफ्टर, टिल, अंटिल, ये तो बहुत यूज होता है, टिल, अंटिल, अनलेस, कॉल पे भी, चैट पे भी। एक डबल वाला भी है, जैसे सी इज बोथ स्मार्ट एंड ऑनेस्ट, दोनों ये कंजंक्शन है। आप बेशक ग्रामर ग्रामर याद ना करो, लेकिन ये याद रखो कि कौन से सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, और कौन से सेंटेंस को बनाते हैं तो क्या यूज होता है, एटलीस्ट याद रखना, क्योंकि आपका कोई ग्रामर का टेस्ट नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ, सेंटेंस बनाने वक्त बनाना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम कभी भी एस्केलेशन मार्क्स यूज करते हैं, सर थैंक यू, वो तो कभी भी सडन फीलिंग को हम बताते हैं, सर थैंक यू सर, या कस्टमर आपसे कभी कभी खुशी होकर इस तरह से बोल देता है, वो गुड, वेरी नाइस, तो ये यूज करता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो आप भी उसको रिप्लाई दे सकते हो इसके साथ कि हाँ, कस्टमर ने अपने हैप्पीली एक्सप्रेस किया कुछ फीलिंग, जो भी आपने क्वेरी, जिस क्वेरी से आया कस्टमर ने उसको क्वेरी को रिजोल्व किया, तो वो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ जो कि आपको रिप्लाई देता है, तो आप भी उनको इस तरह से दे सकते हो। उसी के बारे में लिखा है, इसको जानने उतना जरूरी नहीं है। अभी हम चलते हैं पर्सन के बारे में। पर्सन क्या होता है ये देख लेते हैं। पर्सन में क्या हो, जो जो बोलता है या जिससे बात होती है, जिसके बारे में बात होती है, वही पर्सन होता है। पर्सन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एक का होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल। फर्स्ट पर्सन होता है जो बोलता है, जैसे आई, वी। जिससे बात करते हैं उसको यू बोलते हैं। जिससे हम बात, जिसके बारे में बात करते हैं, ही, सी, इट, वे। ठीक है, तो वही है, मैं बोलूँ तो फर्स्ट पर्सन, जिससे बात करूँ सेकंड, थर्ड। और हाँ, तो यही है, एक एग्जांपल है, आई एम रेडी, वी आर स्टूडेंट, यू आर फ्रेंड, ठीक है। हम जिससे बात कर रहे हैं या किसी के बारे में बात कर, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई सिस्टर, इट इज बुक, जिसके बारे में बात करते हैं। ये चीज तो आपने देखा होगा, दिस, दैट, दिस, दोज, ये सब चीज आपने देख रखा है। ये सिंगुलर के लिए यूज होगा, ये दोनों, दिस और दैट, ये हमेशा प्लुरल के लिए यूज होता है, वे, अवे, ठीक है। बट ये है कि दूर के लिए यूज होता है, नजदीक के लिए यूज होता है, ठीक है। बस हेल्पिंग वर्ब, ओके, जस्ट। हाँ, किसके साथ क्या यूज करते हैं ये भी आपको पता होगा। इज का यूज हम इज, सॉरी, हिज, इट के साथ करते हैं। एम का आई के साथ, आर का यू, भी दे, दे के साथ। हैज का यूज करते हैं हिज, इट के साथ। हैव का आई यू, वी दे, हैड के साथ हम सब के साथ यूज कर सकते हैं, खासकर पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके। वाज का यूज करते हैं ही, सी, आई, इट के साथ। और वेयर का, वर का यूज करते हैं यू, वी, दे के साथ। तो ये एक बार देख लेना है कि जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे, नॉर्मल हो, छोटा हो, बड़ा हो, तो किसका यूज हम किसके साथ करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इसका भी आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा।
अभी हम देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। ये थोड़ा आप ध्यान से देख लेना क्योंकि इसका यूजेस बहुत ज़्यादा होगा आगे आगे के बातों में। तो हम पर्सनल प्रोनाउन देखते हैं, 5 तरह का होता है। एक क्या है? फर्स्ट पर्सन, सॉरी सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये हम देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। ये 5 तरह का यूज होते हैं। जैसे हम फर्स्ट पर्सन, मैंने बताया था कि पर्सन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसमें दोनों भी होते हैं, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होते हैं। जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो 5 तरह का होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव। ये हम 5 तरह के इसमें पढ़ेंगे। तो कभी भी जैसे आई होगा, आई का अगर देखा जाए ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, इसका एडजेक्टिव माई हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन होगा माइन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव माइन हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी ये देख लेते हैं। आई का मैं होता है, मी का मुझे मुझको, माई का मेरा मेरी मेरे, माइन का मतलब भी वही होता है, बट इसमें क्या होता है, नाउन का यूज नहीं होगा, इसमें होगा माई सेल्फ, मैं खुद या स्वयं। तो ये भी देख लेते हैं, इसका हिंदी भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सेकंड पर्सन और थर्ड, सेकंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों का मतलब यू होता है और दोनों का हिंदी यहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, और थर्ड पर्सन में भी देख लेते हैं, ही सी इट, इसका ऑब्जेक्टिव हिम हर है, सॉरी हिम है, हर है, इट है। एडजेक्टिव ये है, पॉजिटिव ये है। पॉजिटिव में आपका पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है, इट का रिफ्लेक्सिव होता है, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ। और इसका प्लूरल भी देख लिए हमने, दे है, देम है, देयर है, देयर्स है, देमसेल्फ है। कभी कभी यूज होता है, जैसे मान लीजिए, ये बताने का मतलब इंटेंशन ये है यहाँ पे, जैसे कई बार लिखा होता है कि दिस इज योर बुक। ठीक है, और एक मैं वर्सन में पूछेगा, दिस बुक इज योर्स। आप बता सकते हैं दोनों में कौन सही है कौन गलत है। मे भी आप लोगों को सही से दिख नहीं रहा होगा, मैं नीचे लिख देता हूँ बोर्ड पे। एक लिखा होता है दिस इज योर बुक, और एक है दिस बुक इज योर्स। आप बता सकते हैं कोई भी दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। और दिस बुक इज योर्स, योर्स ये सही है, ये गलत है। दोनों सही है, कैसे? सॉरी, अच्छा दूसरी वाला गलत है। आप कोई और एग्री हो सकते हैं कि दूसरा वाला गलत है? कोई और कुछ बोल सकता है? पहला सही है? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, दोनों सही है। पहला भी सही है, दोनों भी सही है। इस तरह से आपको इंटरव्यू में जरूर पूछेगा। मान लीजिए एक है दिस इज योर कार, और एक है दिस कार इज योर्स। इसमें क्या है कि जब भी योर का यूज होगा, ये है क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। पॉजिटिव एडजेक्टिव में जब भी यूज करेंगे ना योर का, तो इसमें हमेशा नाउन यूज होगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन यूज होगा। जब ये पॉजिटिव प्रोनाउन यूज करेंगे ना, इसमें नाउन का यूज नहीं होगा। ये पहले ही बताते ये है कि यह आपका कार है, यह कार ही आपका है। दोनों का मतलब एक ही हुआ, लिखने का तरीका अलग है। इसलिए पर्सनल प्रोनाउन जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चन जरूर पूछेगा ये आपसे, इसलिए मैंने ये बात आपको बताया। अब देखेंगे, जैसे आई एम ए स्टूडेंट, आई लव टी, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया। ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्ट में अगर हम बात करें आई को, तो अगर मान ली ही कॉल्ड मी, ठीक है, ही कॉल्ड आई नहीं हो सकता, सी हेल्प मी होगा, सी हेल्प आई नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हम इसलिए मी यूज कर रहे हैं क्योंकि कोई भी जो भी एक्शन रिसीव होता है ना, एक्शन रिसीव होता है, तो हमेशा हम ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए, हमने अभी पहले भी बताया था, माई नेम इज राज, माई नेम इज राज, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो माई क्या है, माई हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो माई के साथ नेम यूज हो गया है। ठीक है, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। ठीक है, माई पेन, माई नेम इज राज, दिस इज माई पेन, माई पेन क्या है, इनकरेक्ट, दिस पेन इज, हाँ ये जो है, जैसे ये माई नेम इज राज सही होगा, दिस इज माई पेन। दिस इज माई पेन इसलिए है कि माई जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, लेकिन हम ये नहीं लिख सकते दिस पेन इज माई, दिस पेन इज माई कभी नहीं होगा, दिस पेन इज माइन होगा यहाँ पे। यही मैं ध्यान दे रहा था कि मैं गलत तो नहीं लिख दिया। यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ हम यूज कर सकते हैं नाउन को। नाउन क्या है, पेन क्या है, एक नाउन है। ठीक है, लेकिन जब हम माइन यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे, ना पेन यूज करेंगे, कोई भी नाउन यूज नहीं करेंगे, सिंपल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लेंगे, दिस पेन इज माइन, ये सही है और ये भी सही है। ठीक है, लेकिन ये गलत है, दिस पेन इज माई गलत है।
दैट हाउस इज माइन, ये सही है, ठीक है। आई डिड इट माई सेल्फ, आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, मैं खुद को इंट्रोड्यूस करता हूँ, या मैं आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने ये खुद से काम किया है। जब इसको आप क्या बोलते हैं, हैंड आउट नोट्स पढ़ेंगे या इसको एक दो बार ध्यान से देखेंगे और इसका क्विजेस बनाएंगे एक दो बार प्रैक्टिस के बाद, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि ये सेंटेंस जब भी बनाएंगे तो ये बारीक सा छोटा सा मिस्टेक आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यू में या तो क्रैक नहीं करने देगा, क्रैक करने के बाद सैलरी में काफी असर कर देगा। वही है, अगर हम फर्स्ट पर्सन में बात करें, सॉरी सब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात करें, तो वी वर्क इन ए कंपनी, हम लोग कंपनी में काम करते हैं। ही कॉल्ड अस, यहाँ पे क्या होगा, एज ए ऑब्जेक्ट यूज होगा, यहाँ पे वी नहीं यूज कर सकते, ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव देख लीजिए, आर ऑफिस होगा, ठीक है, आर्स ऑफिस नहीं हो सकता। दिस इज आर प्रोजेक्ट, आर हो क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, प्रोजेक्ट एक नाउन हो गया। लेकिन यहाँ पे देख लो यही चीज को लिखने का तरीका गया, दिस हाउस इज आर्स, यहाँ के देखो यहाँ कोई नाउन नहीं है, इस पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं है। द डिसीजन इज आर्स, ये डिसीजन क्या है, हमारा है। लेकिन इसी को अगर हम पॉजिटिव एडजेक्टिव में बनाते तो कैसे बनाते थे, दिस इज आर डिसीजन, DSICI, इसी को हम पॉजिटिव एडजेक्टिव में बनाते, तो ये भी सही होता और ये भी सही है। लेकिन दिस डिसीजन इज आर्स, यह निर्णय जो है हमारा है, तो यहाँ पे ये भी सही है, दोनों सेंटेंस सही है, बट लिखने का तरीका अलग है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज किया गया, एक पॉजिटिव प्रोनाउन यूज किया गया, यही समझा रहा हूँ आपको। यू में हमने पहले बताया, यू का सिंगुलर और यू का प्लुरल दोनों सेम ही होता है, यू ही होता है। जैसा यू स्पीक इंग्लिश, आप बात करते हो, आई कॉल्ड यू, मैं तुम्हें कॉल किया। यहाँ पे अगर यू का कुछ और आता तो ये कुछ और लिखा है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट भी यू होता है, ऑब्जेक्ट भी यू होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव मैंने देख लिया, जैसे मैंने पहले बताया, दिस इज योर बैग, ठीक है, और दिस बैग इज योर्स, ये दोनों सही है। एक में क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ नाउन लगा है, एक में पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ, सॉरी पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ नाउन यूज नहीं हुआ। तो लगभग सब ऐसे ही है, ही सी इट दे, सबके साथ हम ऐसे ही बिहेव करेंगे, जो भी है सारा ऐसे ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। ही सी इट और दे के साथ जब हम आपको PDF देंगे तो उसमें अच्छे से आप देख सकते हैं। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको, इट, जैसे दे है, दे का सब्जेक्ट दे होता है, उसका ऑब्जेक्ट देम हो गया, देयर हो गया, और देयर्स हो गया, पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया, एंड देमसेल्फ हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ आप लोगों से कि दिस इज देयर हाउस, और एक है दिस हाउस इज देयर्स, दोनों में से अब कौन सही है कौन गलत है बता सकते हैं? अब तो क्लियर हो गया हो, दोनों सही है। कैसे सही है अब एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? हाँ हाँ, हम्म, दिस हाउस इज योर्स, देयर्स, ये यह घर तुम्हारा है, यह तुम्हारा घर है, ठीक है। तो ये थोड़ा, ये मैंने बीच में एक ग्रामर कर दिया था, दिस इज लिख नहीं पाया सही से, दिस इज देयर हाउस और दिस हाउस इज देयर्स, ठीक है। ये दोनों सही है। दोनों सही क्यों है? इस देयर के बाद हाउस यूज हुआ है, इस देयर्स के बाद हाउस यूज नहीं हुआ, क्योंकि ये पॉजिटिव सॉरी, ये आपका जो है, इसमें जो पर्सनल प्रोनाउन है वो हमेशा एडजेक्टिव है, ये क्या है, प्रोनाउन है, तो इसमें हमेशा नाउन यूज होगा, इसके साथ नाउन यूज नहीं होगा, ठीक है। वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। डिफरेंस क्या हुआ, दोनों सही है, लेकिन एक के साथ नाउन यूज हुआ, एक के साथ नाउन यूज नहीं हुआ, ये देखना। जस्ट अ सेकंड गाइस, क्लास हो गया। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल हम सबने पढ़ा है कि हम कोई भी जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है उसके पहले ए का यूज करते हैं, जैसे ए बॉय है, ए कार है, ए टीचर है, ए डॉग है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे हम वॉवेल वाले साउंड में भी, वॉवेल वाले दिखने वाले वर्ड में भी ए का यूज करते हैं। जैसे ए यूनिवर्सिटी है, ये यूनिफॉर्म है, ये यूनियन है। ए माइनर मिस्टेक कभी कभी HR आपको पकड़ने के लिए बोल देगा, लेकिन वही पकड़ना है। जब भी हम कोई भी चीज बोले,
किसी भी वर्ड को बोले, किसी भी शब्द को बोले, तो उसका जो साउंड हो अगर कंसोनेंट से आए तो हमेशा वहाँ पे ए का यूज करेंगे। जैसे ये यूनिवर्सिटी है, देखने में ए ई आई ओ यू होता है वॉवेल, यू है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू है, लेकिन इसका साउंड जो है कंसोनेंट वाला यू के साउंड है यू, तो हमेशा इसमें ये ए यूज होगा। बाकी जो नॉर्मल होते हैं कंसोनेंट उसमें तो ए यूज होता ही है। आर्टिकल देख लेते हैं दूसरा एन वाला, हमेशा अगर अ आई यू ए ई आई ओ यू उसके साथ जब भी कोई भी वर्ड आए तो हमेशा एन का यूज करेंगे। लेकिन कोई ऐसा वर्ड हो जहाँ पे ये सब यूज आए, जैसे आ वाला, तो वहाँ पे एन का यूज करेंगे। जैसे हम देख लेते हैं एम जो है एक कंसोनेंट वर्ड है, एम एम एल ए, लेकिन इसको हम जब प्रोनाउंस करते हैं जो साउंड आता है एम का आता है, ए का आता है, तो हम यहाँ पे एन का यूज करेंगे। यह एक्सेप्शन दिखाया गया है। द का यूज कब करते हैं, जब कोई चीज़ पहले से ज्ञात हो, पहले से पता हो, या दुनिया में एक हो, या बार बार दोहराया जाए, तो द का यूज करते हैं। जैसे है आई सॉ ए डॉग, द डॉग वॉज ब्लैक। अगर हम द नहीं लगाते तो इसका मतलब क्या निकलता है, आपको भी बता सकते हैं। अगर द नहीं लगाते तो आई सॉ ए डॉग, डॉग वॉज ब्लैक, इस सेंटेंस में अब हम द नहीं लगाते तो क्या सेंटेंस गलत हो जाता? ग्रामेटिकली भी इनकरेक्ट नहीं होगा। ये होगा कि डॉग वाज, आई सॉ ए डॉग, डॉग वाज ब्लैक। ये इसमें पता ही नहीं चला किस डॉग की बात कर रहे हैं। यहाँ द लगा के ये दिखाता है कि इसी डॉग की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए एक पवन है, ठीक है, पवन, पवन पवन इज फ्रॉम, पवन इज फ्रॉम यूपी, ठीक है। फिर लिख दिया पवन, तो एक सीक्वेंस में समझ तो आ रहा है कि पवन की बात हो रही है, लेकिन जब हम द पवन लगा देंगे ना, तो उसी पवन की बात हो रही है जो पहले वाली लाइन में बात हुई थी। एक एग्जैक्टली दिखाने के लिए कि किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। जब जिसके बारे में स्पेसिफाई कर दें, जब इंडिकेट करके हम इसी के बारे में बात करें, तो वहां पे द लगाना होता है। तो जब भी कल के डेट में आप जब ऐसे लिखने के लिए बोल देगा एचआर ने कि 150 वर्ड्स में लिखिए या 200 वर्ड्स में लिखिए, तो वहां पे इस तरह के माइनर मिस्टेक को ध्यान में रखना है कि कहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव है, कहाँ पॉजिटिव प्रोनाउन है, कहाँ सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, कहाँ पे आपको द लगाना है, कहाँ पे द नहीं लगाना है, कहाँ पे ए लगाना है, कहाँ पे एन लगाना है। ये जो माइनर मिस्टेक से बचते हैं, उनकी इंटरव्यू फर्स्ट राउंड में बहुत बढ़िया अच्छे खासे प्रोसेस में हो जाता है, ठीक है। वरना जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो जो कंपनी है तो उसके पास 15,000 वाला भी ऑफर है और 35,000 वाला भी जॉब है। तो देखता है जो बंदा अगर कितना अच्छा इंटरव्यू दे पाता है, उसको उसी हिसाब से उसको प्रोसेस अलाइन करता है। अब फर्स्ट राउंड गए, इंटरव्यू देने गए, वहीं पे आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन में ये पता कर लिया कि हाँ बंदा कितने का लायक है। अगर लग गया कि हाँ 20-25 हज़ार वाला है, तो उसी के ऑपरेशन राउंड के लिए भेजेगा। फिर वहाँ जैसे क्लियर होगा, फिर आपका सैलरी डिस्कशन होगा। अगर फर्स्ट टाइम में इंट्रोडक्शन में ही पता लग गया नहीं, ये बंदे का कॉम स्किल्स अच्छी है, समझ अच्छी है, पकड़ अच्छी है इंग्लिश की, डेफिनेटली आपको एक अच्छे प्रोसेस के लिए वो रिकमेंड करेगा। इवन आपको ये भी कह देगा कि 5 दिन बाद आइए, आपके लिए बेटर प्रोसेस है, आप उसके लिए अच्छा से इंटरव्यू दे सकते हैं, या अभी हमारे पास नहीं है, आप अगले महीने आ जाइए। क्योंकि आपका कॉम स्किल अच्छा है, उनको भी पता चल जाता है ये बंदा 15-20 हज़ार पे काम करेगा ही, तो कोई फायदा नहीं है हायर करके। तो 5-7 दिन का टाइम ले लेता है एचआर, ठीक है, और फिर उस प्रोसेस के लिए अलाइन करता है जिस प्रोसेस के लिए वाकई में आप डिजर्व करते हैं। तो अभी हम चल लेते हैं, वर्ब दिखा दिया, आर्टिकल दिखा दिया, अभी हम वर्ब की बात करते हैं। वर्ब क्या है? वर्ब में दो तरह के होते हैं, एक है हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बहुत जरूरी है जानना। हेल्पिंग वर्ब का इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे इज, एम आर, वाज वर, डू टच। कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए आई एम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, दिल्ली तो नाउन हो गया, ठीक है। फ्रॉम हमने प्रीपोजिशन कर दिया, आई क्या है? प्रोनाउन है। एम क्या है? यहाँ पे क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने में एक एक वर्ड को आप पकड़ लो कि कौन सा नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन हेल्पिंग वर्ब है। तो एम का है हेल्पिंग वर्ब है। तो देख लीजिए एम, इज, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो इसको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं। सब्जेक्ट कभी भी सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का कितना योगदान होता है। एक होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या हो? किसी भी सेंटेंस का हार्ट कहा जाता है, ये मेन ही होता है। किसी भी सेंटेंस में क्या हो रहा है, ये मेन वर्ब ही डिसाइड करता है। जैसे गो, गो हो गया, इट हो गया, ड्रिंक हो गया, प्ले हो गया, रीड हो गया, राइट हो गया, क्या है? किसी भी सेंटेंस का मेन वर्ब यही है। वो सेंटेंस में दिखाता है कि ये से राम दौड़ रहा है, राम इज रनिंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग। उसके बाद मोहन खाना खा रहा है, मोहन इज ईटिंग। तो इट क्या है? हेल्पिंग सॉरी मेन वर्ब है। किसी भी सेंटेंस में क्या हो रहा है वो हेल्पिंग सॉरी मेन वर्ब ही बताता है। बट मेन वर्ब के 5 प्रकार होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, ठीक है।
इसको हम ऐसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, लेकिन हमें कोई ग्रामर का टेस्ट नहीं देना है, जैसे बेस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा V1 V2 V3 V4 V5 में याद करेंगे। इसी को हम V1 V2 से हम समझ जाएंगे, इसी को याद करने चलेंगे। जैसे गो है, गो का सेकंड फॉर्म वेंट हो गया, थर्ड फॉर्म गोन हो गया, फोर्थ फॉर्म क्या है, आईएनजी लग गया, और फिफ्थ फॉर्म में एसीएस लग गया। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे तो वहां पे पता चलेंगे कि एस और एस का यूज कैसे करते हैं, वहां पे हम अच्छे से समझेंगे। बट अभी हम समझने के लिए देख लेते हैं कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5 V5। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि जब मेन वर्ब होते हैं उसमें दो तरह के होते हैं। एक 5 तो बता दिए, V1 V2 V3 V4 V5। उसके बाद इस 5 में भी दो तरह के होते हैं, एक क्या होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। इरेगुलर वर्ब क्या होता है, जब भी V1 V2 V3 की बात होगा, V4 और V5 इसमें V4 में किसी भी हो, रेगुलर चाहे इरेगुलर वर्ब, इसमें आईएनजी ही लगेगा। V5 में क्या है, एस ही लगेगा। किस में एस लगेगा, किस में एस लगेगा, ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब पढ़ेंगे तो वहां पे पता कर लेंगे। लेकिन V1 V2 V3 में हमेशा चेंज होता है, रेगुलर में इरेगुलर में। रेगुलर में क्या होगा, ईडी लग जाएगा हमेशा, लास्ट वाले जो भी वर्ड रहेगा उसके लास्ट में ईडी लग जाएगा। जैसे प्ले प्लेट प्लेट हो जाएगा, वर्क वर्क वर्क, हमेशा डांस डांस डांस, इसमें सिर्फ ईडी लगेगा V1 V2 V3 में, क्योंकि ये याद करना बहुत टफ होता है। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है स्ट्रक्चर, देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब 3 में कौन सा, इरेगुलर वाला लगेगा, इरेगुलर वाला लगेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। उस वर्ब 3 में कौन सा लगेगा, ये रेगुलर वर्ब है या इरेगुलर वर्ब है। जब वर्ब 3 ही नहीं पता रहेगा तो कैसे आप वर्ब को डिसाइड करेंगे कि इसमें एडी लगना है या चेंज होना है। जैसे इरेगुलर वर्ब को देख लेते हैं, गो वेंट गॉन, ईट एट ईटन, सी सॉ सीन। तो यहाँ पे क्या है, ये तीनों में चेंज हो रहा है, V1 ये रहा, V2 ये रहा, V3 ये रहा, तो ये तीनों में चेंज हो गया, इसमें भी तीनों में चेंज हो गया, इसमें तीनों में। तो ये याद करना है, बट इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट मैं आपको मान लो जो 80 to 85 जो वर्ड्स होते हैं ना, मोस्टली एडी लगा के ही होते हैं। इरेगुलर वर्ब जो होते हैं, जहां तक मेरा अनुमान है, कंफर्म नहीं है, 20 to 25% होते हैं, मोस्टली में एडी लगता है, ठीक है। तो ये इरेगुलर वर्ब जो होते हैं इसके फॉर्म याद करने हैं, बाकी जो रेगुलर के याद नहीं करने हैं, ठीक है। तो इतना ही है वर्ब के बारे में। अब हम WH फैमिली थोड़ा देख के फिर निकलते हैं नेक्स्ट की तरफ। WH फैमिली क्या है, WH फैमिली में जब भी यूज करते हैं तो आपने WH फैमिली बहुत पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा होगा, तो देखेंगे WH फैमिली का दो तरह का यूज होता है, ठीक है। एक कनेक्टर के रूप में, नाउन क्लॉज के रूप में, और क्वेश्चन के बारे में। तो हम जो नाउन क्लॉज है ये नहीं पढ़ेंगे, ये समझ लेंगे। मेन दो है, एक क्वेश्चन एक कनेक्टर, ठीक है। तो अभी देखेंगे हु का मतलब कौन होता है, बट कब, जब हम क्वेश्चन में यूज करें, लेकिन एज ए कनेक्टर जब यूज करें तो जो हो जाता है, हु इज कॉलिंग यू, ठीक है। तो इसका हिंदी क्या होगा, हु इज कॉलिंग यू, तुम्हें कौन कॉल कर रहा है या कौन बुला रहा है। यहाँ पे एक है द बॉय हु वन इज माई ब्रदर। तो यहाँ पे जो हु है, यहाँ पे क्या यूज होगा, इसका हिंदी क्या होगा, जो हो जाएगा, यहाँ पे कौन नहीं होगा। लेकिन यही हु अगर यहाँ है तो इसका हिंदी क्या हो रहा है, कौन हो रहा है, ठीक है। एक और चीज है वाट का यूज कब करते हैं, एज ए क्वेश्चन में यूज करते हैं, एज ए कनेक्टर में यूज करते हैं। तो एज ए क्वेश्चन में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब एज ए कनेक्टर यूज करेंगे तो जो हो जाएगा, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपका प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर क्या है, आई नो व्हाट यू वांट, लेकिन यहाँ पे वाट का मतलब हिंदी क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा। यहाँ पर नहीं क्या है, मुझे पता है तुम क्या चाहते हो, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन अगर अच्छे से बात करें तो मुझे पता है तुम जो तुम चाहते हो, ठीक है। टाइम का हिंदी क्या होता है, कब, लेकिन एज ए कनेक्टर जब यूज करेंगे तो इसका हिंदी हो जाएगा जब। जैसे ये है एक इंग्लिश है, व्हेन विल यू ज्वाइन, आप कब ज्वाइन करोगे। अब इसके बाद एक वर्ड और है, आई रिमेंबर व्हेन वी मेट, लेकिन मुझे याद है कब हम मिले थे, लेकिन इसका हिंदी जो होगा एज ए कनेक्टर यूज हुआ जब हम मिले थे, ये एग्जैक्ट और सही हिंदी होगा। दूसरा क्या है, वेयर का मतलब कहाँ होता है, ठीक है, और एज ए कनेक्टर जब यूज करेंगे तो इसका हिंदी बदल जाएगा, ये हो जाएगा जहाँ। वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हो, दिस इज द प्लेस वेयर आई वर्क। अब यहाँ पर अटक जाएगा अगर कनेक्टर सही से नहीं काम। जैसे दिस इज द प्ले, यह वर्क है, कहाँ करते हैं, कहाँ काम करते हैं, कहाँ काम नहीं करते, जहां काम करते हैं, यहाँ हिंदी हो गया इसका जहां। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जब एज ए कनेक्ट क्वेश्चन यूज करेंगे तो हमेशा क्या होगा, WH फैमिली पहले आएगा। लेकिन WH फैमिली जब भी बीच में आएगा, अब देखो वाट हो गया, वाट हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया, जब भी सेंटेंस के बीच में आएगा, जब भी वो सेंटेंस को कनेक्ट करेगा तो उसे उसका सेंटेंस का उसका हिंदी मीनिंग बदल जाएगा, ठीक है। जैसे जो हो गया, जब हो गया, जहां होगा। तो ये दोनों याद करने हैं, एज ए क्वेश्चन वाला भी याद करना है, एज ए कनेक्टर वाला भी याद करना है, ठीक है। तो इसी जैसे इसी के सारे एग्जांपल दिए हैं, वाई का मतलब क्यों हो गया, जिस कारण ये।
हाउ मतलब कैसे होता है एज ए कनेक्टर में, जैसे कैसे हो गया, विच मीन्स कौन सा, इसका मतलब जो हो जाएगा एज ए कनेक्टर में, और हुम का मतलब एज ए किससे हो गया, एज जिससे हो गया। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल लास्ट में, हुम डिड यू कॉल, हुम डिड यू कॉल, तुमने किससे कॉल किया। एक है द पर्सन हुम यू मीट इज माई मैनेजर। अब यहाँ पे हुम का मतलब क्या हो सकता है, किससे तो नहीं है, द पर्सन हुम यू मीट। अब यहाँ पे अगर मान लो एज ए क्वेश्चन हम हुम का अर्थ निकाले तो पूरा उल्टा हो गया, जिस पर्सन से आप मिले, जिस पर्सन, द पर्सन मतलब कोई पर्सन, हुम मतलब किससे आप मिले, इज माई मैनेजर किससे मिले, लेकिन ये सेंटेंस सही नहीं बन रहा है, लेकिन यही बोल दे द पर्सन हुम यू मीट, जो पर्सन जिससे आप मिले, जिससे मिले वो कौन है, वो मेरा मैनेजर है। तो इसलिए दोनों याद करना जरूरी है कि कौन एज ए कनेक्टर यूज हुआ है, कौन एज ए क्वेश्चन यूज किया है। जब भी हम क्वेश्चन यूज करेंगे तो डब्ल्यू एच फैमिली पहले होगा यूज सेंटेंस में, और जब भी एज ए कनेक्टर यूज करेंगे तो डब्ल्यू एच वर्ड जो होगा मिड में यूज होगा। हाउ मेनी का मतलब क्या होता है, कितने, हाउ मच का मतलब कितने होता है, बट एज ए कनेक्टर ये यूज नहीं होता है। ठीक है, नाउन क्लाउज है, ये आपकी जानने के लिए जरूरी नहीं है, आप कनेक्टर और क्वेश्चन दो ही रखे तो बेहतर है। ठीक है, क्लाउज, नाउन क्लाउज के बारे में ये हमारे सिलेबस के बाहर है, इसकी जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है, आप लोग का मतलब देखा जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच भी खत्म हो गया, वर्ड मीनिंग और ओरिएंटेशन खत्म हो गया। कल या एक दो दिन में हम टेंस खत्म कर देंगे और वोकैब्स, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे। तो आप लोग बताइए आज का ट्रेनिंग कैसा लगा, ऑनेस्टली ज्यादा फास्ट है या स्लो है, बढ़िया है। आप आप लोग बता सकते हैं कहाँ पे हम अटक रहे हैं या कहाँ पे और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कोई भी ऐसा फीडबैक। अच्छा, ठीक है। नहीं, मैं इसका हैंड आउट नोट्स भी दे दूंगा और उसके बाद क्विजेस भी दूंगा, क्वेश्चन भी दूंगा और इसका आंसर भी दे दूंगा, ठीक है। ठीक है, नहीं ये जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना, खासकर ग्रामर, ग्रामर मुझे पता है कि ग्रामर तो एक तो है, एक इंसान ना पार्ट्स स्पीच, पर्सन, पर्सन प्रोनाउन, आर्टिकल, ये इंसान बचपन से पढ़ते आया है, और इस उम्र में पढ़ना थोड़ा, मैं कई बार लगता है मेरे को इरिटेशन हो सकता है, मुझे ऐसा फील होता है। ठीक है, कि क्या बच्चों वाली पढ़ाई हो गई, एलकेजी यूकेजी में आ गए हम फिर से। तो हमने क्या किया है, इसका हैंड आउट नोट्स भी बनाया है, इसका क्विजेज भी बनाया है, आंसर भी बनाया है, इसमें आपको कोई नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये आपके पीडीएफ फॉर्म में आपको मोबाइल में रहेगा। ठीक है, तो उसको दोबारा रिमाइंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्विजेज को बनाएंगे और उसका आंसर देंगे, आंसर बनाएंगे और आंसर से मैच करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बाकी डाउट्स के लिए मैं बैठा हूँ, और कुछ कहना है। ठीक है, तो आज का ट्रेनिंग इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं टेंस वाले पॉइंट पे, राइट। ठीक है, गुड नाइट।